नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सीएम नीतीश कुमार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपचुनाव की वोटिंग के बाद मंत्रियों की विशेष बैठक बुलाई। इसमें सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 38 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी। बैठक में बिहार सरकार के 10 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफे के प्रस्ताव पर मुहर लगी। यानी अब सरकारी कर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी हो गई। इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा और कर्मियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इस इजाफे के बाद टोटल डीए 53% हो जाएगा। फिलहाल 50% महंगाई भत्ते का लाभ दिया जा रहा है। कड़ाके की ठंड के लिए हो जाइए तैयार, बिहार में इस वजह से बिगड़ेगा मौसम। जाने अपडेट। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे बिहार का मौसम सामान्य रहेगा। प्रदेश में वो पछुआ हवा चलने लगी है। अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। आज एक नया पश्चिमी विक्षोभ आने का अनुमान है, जिससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। बिहार की हवा दिन प्रतिदिन जहरीली हो रही है। स्थिति यह है कि राजधानी पटना समेत 17 जिले की हवा दूषित हो गई है। इनमें से 4 शहर को रेड जोन में रखा गया है, जिसमें हाजीपुर, सहरसा, पूर्णिया, अररिया शामिल है। सबसे खराब स्थिति हाजीपुर की देखी जा रही है। यहां का AQI 413 दर्ज किया गया है। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में यहां पूछे जाएंगे इतने प्रश्न। तैयारियों के लिए इन टिप्स के लिए मदद। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी बिहार बोर्ड 12वीं परीक्षा पैटर्न 2025 अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पैटर्न में एक महत्वपूर्ण बदलाव शामिल है, जिसमें 50% बहुविकल्पीय प्रश्न और 50% व्यक्तिपरक प्रश्न शामिल है। अंकन योजना को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बोर्ड ने एक प्रावधान पेश किया है, जिसके अनुसार यदि कोई छात्र अनिवार्य विषय में अनुत्तीर्ण होता है तो अतिरिक्त विषय के अंक गिने जा सकते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। 1,07,079 अभ्यर्थी हुए सफल। केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। 21,391 सिपाहियों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा में 1,07,079 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय शारीरिक दक्षता परीक्षा का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। सिपाही भर्ती के लिए 6 चरणों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। बिहार में निकली 4,500 पदों पर भर्ती। इस डेट से पहले जरूर कर ले आवेदन। बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने राज्य में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 21 नवंबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया अब बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी की आधिकारिक वेबसाइट shs.bihar.gov.in पर शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण की बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट एक सप्ताह के भीतर आयोग। बीपीएससी TRE 3.0 के वर्ग 1 से 5 और वर्ग 6 से 8 का रिजल्ट बहुत जल्द जारी होने वाला है। बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने बताया है कि एक सप्ताह के अंदर नए रोस्टर के हिसाब से TRE का रिजल्ट जारी किया जाएगा। आयोग ने बुधवार को प्राइमरी व मध्य विद्यालय अध्यापक भर्ती का कैटेगरी वाइज वैकेंसी का अपडेटेड रोस्टर जारी कर दिया है। डीजीटी और पीजीटी कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग की वैकेंसी का रोस्टर बाद में जारी होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं वर्ग का रिजल्ट भी बाद में आएगा। पहले प्राइमरी व मध्य विद्यालय शिक्षक वर्ग का रिजल्ट संभावित है। छात्रों का सरकार से बड़ा सवाल। बिहार में एक दिन में परीक्षा तो यूपी में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में PCS 2024 व RO-ARO 2023 प्रारंभिक परीक्षा एक दिन और एक पाली में कराने की मांग को लेकर 3 दिन से ध्यान दे रहे प्रतियोगी छात्रों ने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। छात्रों का कहना है कि जब पड़ोसी राज्य बिहार का लोक सेवा आयोग संयुक्त सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा एक दिन में करा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश का लोक सेवा आयोग ऐसा क्यों नहीं कर सकता है? क्या यूपी PSC BPSC से भी क्या गुजरा है?
बिहार झारखंड के बीच 1064 करोड़ से नई 4 लेन, देवघर जाना होगा आसान, कहां से कहां तक बनेगी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने भागलपुर में बिहार से झारखंड के लिए नई 4 लेन सड़क निर्माण की कवायद तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने करीब 1064 करोड़ से भागलपुर के एकचारी से गोडा के महगामा तक 40 किलोमीटर सड़क को 4 लेन बनाने का जिम्मा NHAI को दिया है। NHAI ने भू अर्जन की प्रक्रिया के लिए अलाइनमेंट के तहत चिन्हित जमीन का खतियान निकालने के लिए अभिलेखागार में आवेदन दिया है। खतियान कागज मिलने के बाद नक्शा सहित भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी भू अर्जन पदाधिकारी को अधिसूचना के आलोक में रिपोर्ट दी जाएगी ताकि चिन्हित जमीन के रेतों को मुआवजा दिया जा सके। बिहार में अब भी 12 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय नहीं, 15 नवंबर से चलेगा अभियान। गांव कस्बों को खुले में शौच से मुक्त कराने के लिए बड़े स्तर पर चलाए गए अभियान के बावजूद बिहार के 12 लाख से ज्यादा घरों में अब तक टॉयलेट की सुविधा से वंचित है। राज्य में 12.90 लाख शौचालय विभिन्न परिवार चिन्हित हुए हैं। राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर विभिन्न संस्थानों द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में सभी जिलों में अब भी व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की उपलब्धता में पाया गया है। वास्तविक अंतर का पता लगाने के लिए जीविका के ग्राम संगठनों के माध्यम से सर्वे कराया गया था। इन शौचालय विहीन परिवारों को मिशन मोड में शौचालय की सुलभता प्रदान कराए जाने के लिए 60 दिनों का विशेष हर घर शौचालय अभियान शुरू किया जा रहा है। यह अभियान 15 नवंबर से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा। बिहार का राजगीर खेल परिसर क्या खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। एकाध मौकों पर बिहार का कोई खिलाड़ी नेशनल टीम तक पहुंचता है तो मालूम होता है कि वो खेल कूद की दुनिया में जगह बनाने के लिए सालों पहले अपने राज्य से बाहर निकल चुका होता है। ऐसे राज्य में खेल कूद की आधारभूत सुविधाओं का नितांत अभाव दिखता रहा है, लेकिन इन दिनों बिहार के एक नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और खेल परिसर को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने जिले नालंदा में बनने वाली यूनिवर्सिटी और उसमें बन चुके राजगीर खेल परिसर को उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी बताया जा रहा है। धार में फंसे पशुपति पारस किनारे की खोज में देख रहे इधर उधर सियासी अटकलें तेज। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस राजनीति के मझधार में फंस गए हैं। कुछ दिन पहले तक वे राजग में थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट के बाद सम्मानजनक पद मिलने की आस लगी थी, लेकिन घटनाक्रम इतनी तेजी से बदला कि पिछले महीने हुई NDA की बैठक में उन्हें निमंत्रित तक नहीं किया गया। रही सही कसर बिहार सरकार ने पूरी कर दी। लोजपा कार्यालय के लिए आवंटित सरकारी भवन से उन्हें बेदखल कर दिया गया। पूरे प्रकरण पर पारस स्वयं चुप है। उनके करीबी संकेत दे रहे हैं कि NDA से अलग किसी नए समीकरण पर विचार चल रहा है। पश्चिम बंगाल के फर्जी दस्तावेज पर चल रहे बिहार में सैकड़ों सिम साइबर शातिर अपराधी कर रहे इस्तेमाल। भागलपुर जिले में 17 अक्टूबर 2024 को उजागर हुए अंतरराज्यीय साइबर फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड जीशान अली और उसके गैंग के 10 सहयोगियों की गिरफ्तारी और बरामदगी में चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही है। पाकिस्तानी साइबर शातिर से नाता रखने वाले जीशान और उसकी टीम के पास से बरामद 38 मोबाइलों में इस्तेमाल सिम फर्जी दस्तावेज के लिए गए थे, जिनमें अधिकांश के दस्तावेज पश्चिमी बंगाल के 24 परगना और आसनसोल में जीशान की टीम ने ही तैयार किया था। से लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुई महिला दरोगा, 10,000 रुपए रिश्वत के साथ विजिलेंस की टीम ने पकड़ा। वैशाली के नगर थाना में तैनात एक महिला दरोगा को पटना विजिलेंस की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। लंबे समय के बाद वैशाली जिले में विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि वैशाली जिले में एक महिला दरोगा किसी काम को लेकर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए रिश्वत लेती रही है। इसी दौरान मौके पर विजिलेंस की टीम पहुंच गई और महिला दरोगा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर MTS की परीक्षा दे रहे 35 लोगों गिरफ्तार, रद्द करने की अधिसूचना जारी। पूर्णिया में ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर MTS की परीक्षा दे रहे 35 मुन्ना भाई को रंगे हाथ धर दबोचा गया। गिरफ्तार सभी मुन्ना भाइयों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने कार्यवल थाना क्षेत्र के 0 माइल हंसदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर की है। बताया जाता है कि पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र के संचालक द्वारा भारी पैमाने एक दूसरे
के बदले एग्जाम दिया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा द्वारा एक टीम गठित कर पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर पुलिस संचालक सहित 35 मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया है। मामले को एसपी कार्तिकेय शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।